हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आए हो अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। क्या होगा अगर आपके सामने आपके सबसे बेस्ट फ्रेंड को मारा जाए और आप अपने फ्रेंड्स को बचा भी नहीं पाते? और ऐसा ही कुछ होता है आज की हमारी इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम एक सेलिब्रिटी को देखते हैं जिसका की नाम कोल होता है और वो अपने फ्रेंड्स के साथ चैलेंजर्स किया करता था। इस बार भी वो मॉस्को जा रहा होता है। इस बार उसका चैलेंज होता है एक एस्केप रूम, जहाँ पर कि वो उसके अंदर जाएगा और उसे वहाँ से बाहर निकलना होगा। कोल का फ्रेंड उसे बताता है कि मॉस्को में मेरा एक फ्रेंड है, इसका की नाम एलेक्स है और वो बहुत ही रिच है और वही इन सभी के लिए सब कुछ अरेंज करेगा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कोल जिसके एक फ्रेंड एरिन होती है, वो कोल को बहुत ही ज्यादा पसंद करती है। कुछ देर के बाद अब ये सभी मॉस्को में पहुंच जाते हैं। अभी कोल के फ्रेंड को एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी गार्ड्स पकड़ लेते हैं क्योंकि वो वहाँ पर गलत हरकतें कर रहा होता है। कोल उन सभी को समझाने की बहुत ही कोशिश करता है, लेकिन उन गार्ड्स को इंग्लिश नहीं आती थी, जिसकी वजह से वे गार्ड्स उसकी कोई भी बात को समझ नहीं पा रहे थे। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जो कि दिखने में काफी ज्यादा स्मार्ट और रिच लग रहा होता है और फिर वो लड़का सिक्योरिटी गार्ड को अपनी आइडेंटिटी दिखाता है और ये सभी सिक्योरिटी गार्ड्स अब कोल के फ्रेंड को छोड़कर यहाँ से डर के भाग जाते हैं। ये वही लड़का होता है जिसकी की बात कोल का फ्रेंड कर रहा होता है और ये इन सभी को एस्केप रूम तक लेकर जाने वाला है। एलेक्स इन सभी को अपनी फ्रेंड से भी इंट्रोड्यूस करवाता है। इसके बाद एलेक्स इन सभी को बहुत ही बड़े क्लब में लेकर जाता है और वहाँ पर कोल अपने सारे फॉलोअर्स को लाइव दिखा रहा होता है। तभी वहाँ पर दो लड़कियां आती है और वो इन सभी को कहती है कि मैं तुम्हारे व्लॉग्स देखती हूँ और हम आपके बहुत ही बड़े फैन हैं। इस बात को सुनकर कोल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उन दोनों को भी अपने व्लॉग्स में ले लेता है। लेकिन तभी कोल का एक फ्रेंड उसे बताता है कि पीछे एरिन को कुछ लोग परेशान कर रहे हैं। कि कोल बहुत ही ज्यादा गुस्से में आकर उन सभी से लड़ने लगता है, लेकिन तभी वो लोग अपनी गन्स को निकाल लेते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि वो लोग वहाँ के गैंगस्टर थे। और फिर तभी वहाँ पर एलेक्स के भी गार्ड्स आ जाते हैं जो कि उन गैंगस्टर को यहाँ से भगा देते हैं और जाते जाते उनमें से एक उन सभी को ब्लैकमेल करता है। अब ये लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं और ये सभी इस बात को इग्नोर करके यहाँ से चले जाते हैं। रात में ये सभी लोग एक होटल में रुकते हैं और यहीं पर एरिन और कोल दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाते हैं। अगली सुबह ये सभी लोग एस्केप रूम की तैयारी कर रहे होते हैं और कोल और एरिन अब एलेक्स के पास एक कार में जाते हैं। अभी ये लोग जैसे ही कार में होते हैं तभी रास्ते में उन्हें एक चीज नजर आती है, तो ये लोग ड्राइवर को कहते हैं कि वो थोड़ी देर के लिए उन्हें यहाँ से बाहर जाने दे। लेकिन वो ड्राइवर कहता है कि एलेक्स ने इन सभी को बीच रास्ते में रुकने से मना किया है और वो सीधा उन्हें उन्हीं की जगह पर रोकेगा। लेकिन बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर वो ड्राइवर उन्हें यहाँ से जाने देता है और वो ड्राइवर उन्हें रसिया की कुछ करेंसी भी देता है। अब ये दोनों बाहर जाकर बहुत इंजॉय करते हैं और एक रेस्टोरेंट में जाकर कॉफी भी पीते हैं और जैसे ही कोल बिल पे करने के लिए पैसे निकालता है तो उसमें से एक नोट गिरता है, जिसे कि देखने के बाद वो वेटर उन सभी से पैसे नहीं लेता और कहता है कि ये कॉफी मिस्टर एलेक्स की तरफ से, अब आप लोगों को यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि ड्राइवर आप दोनों का वेट कर रहा है। इन दोनों को काफी ज्यादा हैरानी होती है कि एलेक्स को कैसे पता कि ये दोनों इस होटल में है, लेकिन कोल इस बात पर जरा भी ध्यान नहीं देता। इसके बाद ये सभी उस जगह पर पहुंच जाते हैं और वे लोग इन्हें एस्केप रूम के बाहर लाते हैं। एलेक्स इन सभी को उस रूम के अंदर जाने से पहले सभी इंस्ट्रक्शन देता है। अब एलेक्स कोल का फोन भी सीसीटीवी के सामने रख देता है ताकि उसके फॉलोअर भी सब कुछ लाइव देख सके। इसके बाद उन सभी के फेस को कवर किया जाता है ताकि ये लोग उस जगह को ना देख सके और इन सभी को अलग अलग जगह पर छोड़ दिया जाता है। कोल एक ऐसी जगह पर होता है जहाँ पर कि उसके सामने एक डेड बॉडी होती है और साथ ही वहाँ पर टाइमर भी होता है। उस रूम में उस डेड बॉडी के अलावा और कुछ भी नहीं होता, यानी कि कोल को की उस डेड बॉडी के अंदर ही मिलेगी। साथ ही साथ कोल के फॉलोअर्स भी उसे सजेशन देते हैं कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन कोल के पास तो फोन ही नहीं होता है। इसके बाद कोल एक ब्लेड से उस डेड बॉडी को काटता है और उसके अंदर से उसे एक चाबी मिलती है और उसकी की हेल्प से कोल अपने सेल को खोलता है। जैसे ही कोल बाहर आता है तो वो सेल खुद ब खुद ही बंद हो जाती है। इसके बाद कोल वहाँ से आगे बढ़ता है जहाँ पर कि वो एरिन को देखता है जो कि एक गिलास के बॉक्स में बंद होती है और बाकी के दो फ्रेंड्स भी अलग अलग ट्रैप में बंद होते हैं। इसमें से कि एक फ्रेंड रस्सी से बंधा हुआ होता है और दूसरे के सामने एक नुकीली सी चीज होती है। उन दोनों मेल फ्रेंड्स के सामने एक पजल होता है, तो वे दोनों कोल से उस पजल को सोल्व करने के लिए कहते हैं। इसके बाद कोल उस पजल को सोल्व करने लगता है, लेकिन अगर कोल गलत पजल डालता तो उसके फ्रेंड्स पर लगे ट्रैप यानी कि रस्सी और वो नुकीली चीज खींचने लगती है। लेकिन किसी तरीके से कोल उस पजल को सोल्व कर लेता है और इसके बाद उन दोनों मेल फ्रेंड्स की भी रस्सियां खुल जाती है और सेल भी खुल जाती है। इसके बाद ये तीनों मिलकर अपनी फीमेल फ्रेंड के पास जाते हैं, यहाँ पर वो इसकी भी पजल को सोल्व करने लगते हैं। और इस पजल में ऐसा होता है कि जैसे जैसे ये लोग इस पजल को सोल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं तो उनकी फीमेल फ्रेंड को उतना ही ज्यादा शौक लगता था, लेकिन ये लोग किसी तरीके से उस पजल को सोल्व करके सभी बाहर निकाल लेते हैं। इनकी फीमेल फ्रेंड काफी ज्यादा डरी हुई होती है और वो इन सभी को इस गेम को छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन इन सभी को इस गेम में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा होता है। ये लोग उस गेम को पूरा करने के लिए कहते हैं। तभी वहाँ पर एलेक्स की भी आवाज आती है जो कि कहता है कि ये लोग काफी अच्छा कर रहे हैं और अब इन लोगों को ये गेम कंप्लीट करना चाहिए। इसके बाद ये लोग इस गेम को आगे खेलते हैं। आगे ये लोग देखते हैं कि एरिन के बॉक्स में पानी भरता जा रहा है। ये लोग उस पजल को सोल्व कर लेते हैं, जिसके बाद सेल तो खुल जाता है, लेकिन जिस बॉक्स में एरिन बंद होती है वो बॉक्स नहीं खुलता। इसके बाद ये लोग उसे खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन
वो बॉक्स नहीं खुलता और पानी भरता रहता है। तो वे लोग एलेक्स को इस गेम को क्विक करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो इस गेम को बंद ही नहीं करता। तो कोल उस बॉक्स को ऊपर से तोड़ने लगता है और फिर वो इस बॉक्स को तोड़कर एलिन को बाहर निकाल लेता है। अब ये सभी फ्रेंड्स सही सलामत होती हैं और सेल से बाहर आ जाते हैं, लेकिन ये लोग अभी भी उसी रूम में कैद होते हैं। उन्हें वहाँ पर दीवार में खून भी लगा हुआ मिलता है और इस बात को देखकर ये चारों डर जाते हैं। कोल किसी तरीके से इन दरवाजों को तोड़कर वहाँ से बाहर आ जाता है और तभी ये लोग देखते हैं कि वहाँ पर एलेक्स नहीं होता और एलेक्स के सारे गार्ड्स और मेंबर भी मरे पड़े होते हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि एलेक्स के फ्रेंड पर किसी ने गन पॉइंट की होती है और गन पॉइंट करने वाला वही आदमी होता है जो कि इन्हें क्लब में वार्निंग देता है, जिसमें कि उसने कहा था कि वो वापस जरूर आएगा। अब वो एलेक्स की फ्रेंड को शूट कर देता है और बाकी सबको वो अपने साथ कार में लेकर जाता है और यहाँ पर भी वही ड्राइवर होता है जिसने कि इन सभी को उस दिन इसके रूम तक छोड़ा था। इसके बाद जब कोल को होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है और उसके सामने ही एक आदमी ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है। ये लोग ऐसा इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें कोल और एलिन को लाइव स्ट्रीम में टॉर्चर करने के लिए पैसे मिल रहे होते हैं। वो आदमी कोल को एक रूम में बंद कर देता है यहाँ से कि वो अपने सभी फ्रेंड्स को लाइव देख पा रहा होता है। वो आदमी पहले उसके एक फ्रेंड की आंखें निकाल लेता है और इसके बाद वो उसका गला काट कर उसे जान से मार देता है। कोल ये सब कुछ देखकर बहुत ही परेशान हो जाता है और खुद को आजाद करने की कोशिश करता है। फिर एक पाइप के थ्रू बाहर आता है और बाहर आकर देखता है कि वो आदमी उसके एक मेल फ्रेंड को मार रहा होता है। उसने उसे इतना मारा कि उसकी मौत वहीं पर हो जाती है और उस आदमी ने कोल को देख लिया होता है, जिस पर कि वो अपने गार्ड्स को उसे पकड़ने के लिए कहता है। अब कोल भी किसी तरीके से अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागता है और तभी दरवाजे पर उसे पासवर्ड लगा हुआ मिलता है, यानी कि वो दरवाजा भी लॉक था। तभी कोल अपनी जेब से वो नोट निकालता है जो कि उसे ड्राइवर ने दी थी। तो उसे याद आता है कि उस पर कुछ लिखा हुआ था और जब कोल उसे देखता है तो उसे पता चलता है कि उस पर पासवर्ड लिखा हुआ है। वो उस पासवर्ड को उस लॉक पर लगाता है तो वो दरवाजा खुल जाता है और जब वो वहाँ से बाहर आता है तो देखता है कि वहाँ पर वही ड्राइवर है जो कि कोल से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ और वो कोल को कार की कीज भी दे देता है। अभी वहाँ पर कुछ आदमी आ जाते हैं जिन्हें की देखकर कोल एक गाड़ी के पीछे छिप जाता है। ये लोग ड्राइवर को काफी ज्यादा गुस्से में अपने साथ लेकर जाते हैं। कोल यहाँ से अकेले वापस नहीं जाना चाहता था और अब उसे अपने दोस्तों की फिक्र होने लगती है, जिस पर वो वापस से अंदर जाता है जहाँ पर उसे अपने एक मेल फ्रेंड नजर आता है जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड होता है। कोल उसे आजाद करता है और वहाँ से अपने साथ लेकर जाता है। कोल को जब रियलाइज होता है कि उसके दो दोस्त मारे गए हैं तो वो बहुत ज्यादा रोता है और दुखी हो जाता है। तभी वहाँ पर कोई आने लगता है तो ये लोग अंडरग्राउंड किसी रास्ते पर जाने लगते हैं और जब ये लोग अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक आदमी दिखाई देता है और वो आदमी इन पर अब शूट करने लगता है और वो कोल के फ्रेंड पर जंप कर देता है, जिससे कि अब ये दोनों इन्वेटर की जगह पर नीचे गिर जाते हैं। अब यहाँ पर कोल काफी ज्यादा परेशान होता है क्योंकि उसके बहुत से फ्रेंड मारे जा चुके हैं। तभी कोल उस आदमी की गन को उठा लेता है। अब यहाँ पर कोल को एलेक्स दिखता है जिसे कि देखकर अब कोल छुप जाता है। यहाँ पर कोल को पता चलता है कि एलेक्स इन सभी का मास्टरमाइंड है और तब वो अपने एक आदमी को शूट कर देता है, ये कहकर कि उसने कोल की भागने में यहाँ से मदद की। अब कोल भी डरते हुए यहाँ से भागता है और आगे जाके उसे वही क्लब वाला गैंगस्टर दिखाई देता है जो कि एलिन को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर कर रहा होता है, जिससे कि एलिन को काफी ज्यादा पेन होता है। अब कोल उससे कहता है कि प्लीज तुम एलिन को छोड़ दो और बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा, जिस पर कि वो गैंगस्टर कहता है कि जितने पैसे तुम मुझे दोगे उससे कहीं ज्यादा मुझे तुम दोनों को मारने के मिलेंगे, जिस पर कि कोल उसे शूट करता है और फिर गैंगस्टर भी गुस्से में एलिन को शूट कर देता है। अब एलिन भी यहाँ पर मारी जाती है और कोल वहाँ से डरता हुआ जाता है तो वहाँ पर एलेक्स आ जाता है और वहाँ पर सब कुछ लाइव रिकॉर्ड कर रहा होता है। यहाँ पर कोल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी गन को उठाता है और फिर वो गन को एलेक्स के सर पर मारने लगता है। एलेक्स कोल से कुछ कहने की कोशिश कर रहा था जिसमें कि एलेक्स कहता है कि ये सब कुछ फेक है, लेकिन कोल के इतने ज्यादा मारने पर वो बोल ही नहीं पाता और कोल भी ये सब कुछ सुन नहीं पाता। कोल एलेक्स को इतना ज्यादा मारता है कि एलेक्स की जान ही चली जाती है। तभी कोल के सारे फ्रेंड्स वहाँ पर आ जाते हैं और वो ये सब कुछ देखकर शॉक हो जाते हैं कि कोल ने एलेक्स का मर्डर कर दिया और ये सब कुछ लाइव स्ट्रीम में हो रहा था और ये सब कुछ एलेक्स के फ्रेंड का ये प्लान था कि ये सभी मिलकर कोल को एक अलग ही चैलेंज देंगे जिससे कि वो अपने फॉलोअर को कुछ अलग ही करके दिखाए और इसी वजह से इन सभी लोगों ने मरने की एक्टिंग की थी और कोल ये सब कुछ नहीं समझ पाया और उसने गुस्से में आकर एलेक्स की जान ले ली और इस पूरे गेम में कोई भी नहीं मरा था सिवाय एलेक्स के। इस चैलेंज की वजह से कोल ने एलेक्स को मार दिया था और कोल इन सब से बहुत ज्यादा शौक होता है और यहीं पर हमारी ये कहानी भी एंड हो जाती है। यो अगर आपको कहानी कहीं से भी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर दें।